वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के पेपर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम देखेंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम जो है ईयर वाइज होता है और जिनका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है उनके लिए भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएगी। हालाँकि इसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं आपके सेमेस्टर वाइज वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप चाहें तो इस वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं। और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सभी का आंसर आपको इसी चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बिल्कुल पीडीएफ के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप इस चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की प्रवृत्ति और स्रोतों का वर्णन करें और इतिहास लेखन की सीमाओं का भी उल्लेख करें। तो ये पहला प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप इतिहास यानी कि बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है आपको जो इतिहास लेखन की प्रवृत्ति है या इसके जो स्रोत हैं इनके इर्द गिर्द पूछती है, बस इसी के आसपास ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि इतिहास लेखन की जो प्रवृत्ति है इसके जो स्रोत हैं, क्या क्या स्रोत हैं, किन स्रोतों का उपयोग करके इतिहास जो लिखा जा सकता है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है और आपको ये पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के उदय, विकास और पतन के कारणों पर चर्चा करें। और इसी में आप देखेंगे अथवा में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की विवेचना करें। तो इसमें हो सकता है आपसे क्या पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके जो है नगर नियोजन जो प्रणाली थी या नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। या हो सकता है कि इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन, या फिर हो सकता है कहीं कहीं आपसे बहुत ही कम बार क्या होता है कि धार्मिक जीवन के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन की पूजा करते थे, ये पूछ लेता है आपसे। एमसीक्यू में भी इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो आप इसको काफ़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। और बिल्कुल ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत में तुर्कों की सफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए एवं महत्व समझाइए। तो यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें दो जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें जो अथवा में आपसे पूछा गया है कि मध्यकालीन इतिहास पर टिप्पणी लिखिए। यह फर्स्ट ईयर में बहुत कम ही बार होता है कि इस प्रश्न को पूछा जाए, हालांकि पूछा गया है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं पूछा गया है, लेकिन बहुत ही कम ही बार आपसे ये पूछा जाता है। और बहुत से यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे ये प्रश्न जो है बहुत अधिक बार पूछा गया है। तो इसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके जो राजनीतिक कारण हैं, भारत में जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो किस तरह से सफल हो गए, उसके जो भारत के तत्कालिक जो राजनीतिक क्या कारण थे उसको आपको समझना होगा। और साथ ही समाज जो उस समय का भारत तक किस तरह से बटा हुआ था उसको भी समझना पड़ेगा, और धार्मिक तौर पे समाज किस तरह से बटा हुआ था और कुछ विशेष धर्म का जो समर्थन तुर्कों को मिला जिससे वो काफ़ी सफल हो गए भारत में आक्रमण करने में। तो इस पे आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। चौथा क्वेश्चन है, अशोक के धम्म के स्वरूप तथा विशेषताओं का वर्णन। तो अशोक के धम्म से यहाँ पे क्या मतलब है कि धम्म यानी कि धर्म भी हम कर सकते हैं। अशोक के धम्म क्या, धर्म। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको अशोक के जीवन काल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको इसमें अशोक का धम्म के बारे में ना पूछ के आपसे सीधा इसके जीवन काल के बारे में भी पूछ सकता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने के लिए अशोक ने किस तरह की नीति अपनाई, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, संगम साहित्य में प्रतिबिंब सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। और इसी में अथवा में पूछा गया है, भारतीय इतिहास में संगम युग को स्पष्ट करें। तो यहाँ पे जब आप संगम युग को पढ़ेंगे, संगम युग के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ से संगम साहित्य के बारे में भी पढ़ लेंगे, तो आपका ये दोनों तैयार हो जाएगा इसी चैप्टर में।
तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आता है, क्योंकि बहुत कम बार पूछा गया है। हालांकि पूछा जा सकता है, बट इस बार कम चांस है इस क्वेश्चन के पूछे जाने की। छठा प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अथवा में है, गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन का वर्णन करें। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप जब गुप्तकालीन शासन की मुख्य विशेषताओं को पढ़ेंगे तो आप इसके साथ साथ सामाजिक के बारे में तो पढ़ेंगे ही, उसके सामाजिक के बारे में, उसके बाद आर्थिक के बारे में भी पढ़ेंगे और धार्मिक जीवन के भी बारे में भी पढ़ेंगे। तो इनमें से जो है क्या, इनकी क्या मुख्य विशेषताओं थी इन तीनों चीज़ में, अगर आप इसको भी तैयार कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं, और वीडियो जो है मैं आपको आंसर का बहुत ही जल्द इस चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, भारत की प्राग ऐतिहासिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं। ये प्राग ऐतिहासिक सभ्यता से आपका जो क्वेश्चन है आ सकता है, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। और इसी में अथवा में आप देखेंगे, भारत के पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल की संस्कृतियों का वर्णन करें। देखिए, ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन में जैसे आपसे तीनों कालों के बारे में आपसे पूछा गया हो उसकी संस्कृति, तो हो सकता है या आपसे संस्कृति ना पूछ करके आपसे विशेषता पूछ ले, तो आप मिला जुला के वो भी लिख सकते हैं तो चला जाएगा। विशेषता और संस्कृति का थोड़ा सा मेल जोल करके लिख देंगे तो चल जाएगा। लेकिन हो सकता है कभी क्वेश्चन में आपसे सीधे सिर्फ पूर्व पाषाण काल के बारे में पूछ ले, या फिर हो सकता है सिर्फ आपसे मध्य पाषाण काल के बारे में पूछ ले, या हो सकता है जैसे इस प्रश्न में मैंने यहाँ पे लिखा है तीनों के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिया क्योंकि अलग अलग भी ये पूछा जा सकता है। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। ईसा पूर्व में 6ठी से 4ठी शताब्दी के मध्य मगध के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय राजाओं के उदय के कारण बताइए। तो 6ठी से जो 4ठी शताब्दी थी उसके बीच में जो है क्षेत्रीय राजा का काफ़ी ज़्यादा उदय हो गया था। उसके संदर्भ में आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी लेनी होगी, जो वीडियो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा यूट्यूब पे। काफ़ी अच्छे से मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा और मोटा मोटी आप पॉइंट्स में नोट्स बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा इससे। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। पल्लव कौन थे। ये काफ़ी बार पूछा गया है बहुत से यूनिवर्सिटी में, तो इस क्वेश्चन को आपको देखना जरूरी है कि पल्लव कौन थे, उनकी सभ्यता तथा संस्कृति पर प्रकाश डालिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अथवा में आपसे पूछा गया है, प्राचीन भारतीय कला और स्थापत्य कला में पल्लवों का योगदान। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको मार्क कर लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। खास करके ये स्थापत्य कला में पल्लवों का योगदान बताइए। हो सकता है प्राचीन भारतीय कला ना बोले, आपसे सीधा पूछ ले कि स्थापत्य कला में पल्लवों का योगदान बताइए, तो इस क्वेश्चन को भी मैं करा दूंगा इसी चैनल पे। 10वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य के जो उपलब्धियों का वर्णन है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और साथ ही साथ जो है मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं थी, उनकी जो क्या विशेषताएं रही थी, उनकी प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ना होगा, तो इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 11वां और अंतिम प्रश्न है मेरे हिसाब से, जो कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट गया हो, मैं कोशिश करूंगा कवर करने का, तो अगले वीडियो में मैं ज़रूर कवर कर लूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप इन प्रश्न को भी अगर आप अच्छे से तैयारी करके चले जाते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, तो 85 to 90% मार्क्स जो है आपके इसमें फर्स्ट पेपर में काफ़ी आसानी से आप स्कोर कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अंतिम प्रश्न है, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों की तुलना कीजिए। तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक जो काल था उसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक आप देखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कुछ बात है तो आप यहाँ पे
जीमेल देख रहे हैं यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको अपने फेसबुक का लिंक जो है वो दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से सीधे मुझसे जुड़ के आप सीधे बात कर सकते हैं कि आपको कौन सी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, किसका आपको आंसर चाहिए, कुछ भी।